जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार और ये हमेशा मुझसे स्लिप होता है, कभी भी ये मुझसे फ्लुएंट थ्रो नहीं होता। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 स्टार्ट होने वाला है जी 2-3 दिनों में और पाकिस्तान में मुकाबले सारे खेले जाएँगे। लाहौर में पहला मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस टू टाइम चैंपियंस, बैक टू बैक चैंपियंस बल्कि दोनों टीम्स टू टाइम चैंपियंस हैं, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। और आज हम ये शो करेंगे जिसमें हम देंगे हर टीम को उसकी फाइनल स्क्वाड रेटिंग के स्क्वाड ऑफ 20 के 20 प्लेयर किस टीम के सबसे तगड़े हैं और ये रैंकिंग हम हमेशा हर साल देते हैं बट दैट डजंट मीन कि वो जो 6वें नंबर की टीम है वो जीत नहीं सकती। प्लेइंग 11 सारी टीम्स की तगड़ी बनती हैं, जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी टूर्नामेंट। बल्कि और मैं मेरे साथ मौजूद हैं हसीब और कैनी, इन दोनों को हम शो में लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? ठीक ठाक जाकिर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी उन्होंने कहा। और साथ में मेरे साथ मौजूद Sam है Zaki. मुल्तान सुल्तान के सिप्पा सलार कैनी। यार अस्सलाम वालेकुम कैनी, क्या हाल है? Alhamdulillah sir. कैनी मुझे बताएं कि आज आप लो प्रोफाइल रहेंगे या मुल्तान को नंबर 1 रेट करने वाले हैं आज? नहीं नहीं सर, हम तो दूर दूर से नंबर वन नहीं है। मैं तो बहुत ही ब्रूटल रेटिंग करना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपसे सिर्फ ये क्लेरिफाई कराना चाह रहा था कि हम जो टॉप सिक्स अनाउंस कर रहे हैं, ये प्ले ऑफ पोजिशन है या ये प्योरली स्क्वाड रैंकिंग है? ये स्क्वाड बिकॉज रैंकिंग है बेसिकली। वो जो हम प्रेडिक्शन होगी वो हम रेलू कट्टे में एक लाइव शो कर लेंगे, ट्राई करेंगे फ्राइडे को कर लें, जिसमें हम अपनी प्रेडिक्शंस दें। प्रेडिक्शन इज समथिंग डिफरेंट। ये हमारी स्क्वाड रैंकिंग है कि किस टीम का स्क्वाड सबसे तगड़ा है और किस टीम का स्क्वाड नंबर 1 है और किस टीम का स्क्वाड नंबर 6 है। उसमें ये हर साल हम देते हैं और उसमें जिस टीम को भी हम नंबर 6 पे रेट करते हैं, उसके फैन से हम गालियाँ भी खाते हैं। और इसी वजह से मैं तो कोशिश करता हूँ कि यार लाहौर को 6वें नंबर के ऊपर रख दूँ ताकि दुनिया मुझे कोई बायस ना कहे कि ये बंदा बहुत बायस है, तो मैं तो शराफ़त से कर देता होता हूँ। तो देखते हैं कि आज आप लोग क्या करते हैं। हसीब, पहले उस पे जाने से पहले 2 न्यूज़ हैं आज, मेरे ख्याल में 2-3 न्यूज़ हैं आज पीएसएल की। पहली तो गरमा-गरम न्यूज़ आप ही की तरफ से आनी थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हलकों से। आज आपके कैप्टन चेंज हो गए हैं और राइले रूसो इज़ योर न्यू कैप्टन। तो पहले मुझे ओवरऑल थॉट्स बताएँ कि राइले रूसो ने सुना है कि एक एक टी10 मैच में कैप्टेंसी की हुई है, उनके पास भी कप्तानी का कोई तजर्बा नहीं है, तो हाउ डू यू सी दिस चेंज? देखिए, खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बहुत अरसे से मंजरे आम पे आया हुआ था। अगर आप पिछली एपिसोड्स निकाल के देखें, जब मुझसे पूछा गया था कि क्या होना चाहिए, तो आई सजेस्टेड राइली एट द टाइम कि आप इस वक्त राइली को बना दें। एक तो ये कि वो एक बाहर से आ रहा है, उसका एक मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो कि अक्सर कोयटा जिसका शिकार रही है पिछले 3-4 सीज़न्स में। तो वो एक आउटसाइड व्यू लेके आएगा, प्लस ही इज़ अ गारंटीड स्टार्टर, प्लस we've known from Multan that he played a very vital role in the back room as a leader. तो बेशक उसने कप्तानी नहीं की हुई है, but he's coming with a lot of experience behind him as far as PSL is concerned, as far as cricket is concerned. तो मेरा नहीं ख्याल ये बुरी चॉइस है, एंड आई एम ऑल फॉर इट। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और आई थिंक पिछले शोज़ में जब मुझसे पूछा गया था कि कौन कप्तान होना चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस रायली थी ओवर साउथ शकील, बिकॉज आई स्टिल आई एम नॉट क्लियर ऑन साउथ शकील्स रोल। जेसन रॉय नहीं थी? मुझे तो लग रहा था एक ज़माने में आपने जेसन रॉय भी बोला हुआ है। नहीं, मैंने वैसे रायली बोला था। जेसन अच्छा, रॉय उस वक्त बोला था जब क्योंकि रायली नहीं था टीम में। हाँ, जेसन रॉय आई गेस ना पिछले साल आपने बोला था क्योंकि रैली तो था ही नहीं। यार रायली उस था नहीं। कैनी, आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने कप्तानी का झांसा-जूसा दे के आपका बंदा चोरी किया है? ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक वो शेन वॉटसन भी आ गया, चेंज की बड़ी जरूरत थी उनको। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि शेन वॉटसन ने आते साथ पहली चीज़ तो उसने ये की है कि रायले रूसो ने कहा कि मेरे साथ जो बंदा काम करे वो क्या नाम लेते हैं, वो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश वाली सीन तो नहीं है, क्योंकि जेसन रॉय को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मे बी जेसन रॉय का पता नहीं है, कोई रायले रूसो जनरली पूरा सीजन खेलता है। अभी तो वो साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहा। आई गेस लास्ट टाइम उसने जो खेला था कोई 8-10 महीने पहले खेला था आखिरी कुछ सीरीज में, तो रायले रूसो उनके टी20 स्क्वाड में मैंने तो नहीं देखा। तो मोस्ट लाइकली इज फुली अवेलेबल एंड मे बी दिस इज द रीजन कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको कंसीडर किया कैप्टनसी के लिए। तो इट्स अ गुड मूव। अब देखना ये है कि प्लेइंग 11 में ऑफ कोर्स दे विल स्टार्ट विद द सरफराज, मगर इवेंचुअली
क्योंकि सरफराज अब कैप्टन नहीं रहे, तो बिस्मिल्लाह खान और सज्जाद अली जूनियर को भी मैचेस मिल सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी आज की खबर ये थी यार, एंथम आया है। मेरे अंदर तो अभी स्लोली चल रहा है वो, मैंने तो उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी फीडबैक दी है। ये वो एंथम है जो मुझे लग रहा है कि मुझे 3-4 दिन में पसंद आएगा। मैंने तो आज अभी बैठ के 9 के 9 एंथम अपनी वाइफ के साथ देखी है। उसको भी वो कहते हैं ना, ख्वाब बराए एंथम मैंने किया था कि भाई सारे 9 के 9 एंथम डिनर के बाद हमने देखी है। तो उसने कहा कि भाई मुझे किस बात की सजा दी हुई है। मैंने कहा यार, अब साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, हमारे साथ रहेंगे तो पीएसएल के आपको एंथम देने। हसीब, कैसा लगा एंथम आपको? बहुत ही वाहियात। वाहियात लग गया आपको यार ये? हम्म। हालांकि उसमें आयमा बेग ने काफी यार देखिए, मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। मैं सच्ची बात बताऊँ, हम्म, एक तो ये कि मुझे अली जफर से शदीद इख्तलाफात हैं। नॉट जस्ट उनके केसेस, की बात है, वो जब तक वो आता नहीं उसका वो अलग बात है। लेकिन एक बंदा पिछले 4-5 सीज़न से हर सीज़न में जब पीएसएल आना है, इसने अपनी एक लुच डालनी ज़रूरी है, जिसमें वो आके अपनी अटेंशन सीकिंग करना शुरू कर देता है। मुझे उससे शदीद वो नफ़रत होती थी, और वो क्रिंज किस्म के गाने पे निकाल देता था। सेकेंडली, जो मुझे हमेशा से उससे प्रॉब्लम रही है, वो ये है कि भाई, पाकिस्तान की म्यूज़िक की एक अपनी पहचान है। पाकिस्तान का पॉप सीन दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान का रॉक सीन दुनिया में माना जाता है। दुनिया आप हमारी वही इधर तो नहीं है, कराची लाहौर तक। नहीं, कराची लाहौर तक नहीं, बाहर भी है। आप नुसरत फ़तेह अली खान ने बॉलीवुड में जाके गाना पॉप गाया था, है, वो तो सूफी लाहौर है, में वो तो जाके नहीं पॉप है। गाया था। उसका जो कव्वाली रॉक था, वो उसी से निकला था, उनके उससे। आपने एक वही बॉलीवुड स्टाइल गाना उठा के वो एक ही उसमें बना के आप बनाए चले जा रहे हैं, और उसी में आप उसी जॉनरा में आप बनाए जा, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। मुझे ऑनेस्टली पहले 2-3 सीज़न में जब उसने गाया था, मुझे वो भी समझ में नहीं आया था। अम, आप पिछले 3 साल में अली ज़फ़र का कोई गाना मुझे बता दें, जो आपको दिमाग में अभी याद हो कि हाँ भाई, ये गाना इसने अभी पिछले 2-3 साल में गाया था, बहुत आला छन्नो गाना की था। आंख, छन्नो की आंख। सर, वो 15 साल पहले गाया था। अच्छा, आज चलिए। 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले 3 साल में आप कोई ऐसा गाना बता दें, कोई ऐसी वो है निका बता दें जो आप रिटेन किए हुए हों। तो इन एनीवेज़, बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा, मेरा वो टेस्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आया। यानी सलार, आप बताएं कि आपको कैसा लगा यार आज का एंथम? यार ऑनेस्टली साकिब भाई, थोड़ा अंडरवेलमिंग है, थोड़ा नहीं काफ़ी अंडरवेलमिंग है, बिकॉज बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी। और जिस तरह से अली ज़फ़र की एंट्री अनाउंस हुई, आई थिंक उस लिहाज से तो बहुत ही अंडरवेलमिंग है। लाइक पीएसएल के एंथम्स में जैसे अब खेल जमेगा फॉर एग्जांपल आप ले लें, या इवन तैयार हो वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। आरफ लोअर का चिमटा आ गया था उसमें, तो एक डिफरेंट आर्टिस्ट की वो थी। आई जस्ट थिंक द दिस एंथम अभी तक जो मैंने सुना है, ये अली जफर के काफी गानों का सेम बेस ही लग रहा है, कि वो ही उसी के ऊपर तड़का लगा के मिर्च मसाले करके आपके सामने सर्व कर दिया है। देयर इज नथिंग ओरिजिनल अबाउट इट, एंड आई थिंक वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ये वही बिल्कुल मैं देख रहा था आज, बल्कि मेरी वाइफ भी कह रही थी कि ये बिल्कुल जो आज वाला है ये फिर सिटी, क्योंकि हमने उसके बाद सारे देखे, तो फिर वो कह रही थी कि बिल्कुल सिटी बजेगी वाली जैसी वो थीम लेकर आया। वो इसी तरह लगता है 80s के बॉलीवुड का, जो किशोर कुमार वगैरह के गाने, जिस या जो भी सिंगर उस जमाने में थे, वो कोई एक सिंगर इस तरह के गाने गाता था। मगर वो एक मुझे ऐसा तो अली गाना जफर ज़रूर के बना पहले। जिसमें उसकी एंट्री ऐसे हो हीरो वाली, तो वो हाँ तो यार, तो उसने ऊपर दैट से छलांग मारी है पिच के ऊपर, क्या हो एग्ज़ैक्टली, गया? वो उसकी एंट्री वो ऐसे ही टोन डालता है कि उसमें उसकी एंट्री ऐसी आ जाए, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अच्छा, अच्छा। तो यार वैसे द एक बात बताऊँ, मुझे तो लग रहा है कि मुझे 2-3 दिन तक बहुत पसंद आएगा, और 9 के 9 गाने सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि मुझे पीएसएल के सारे गाने पसंद हैं। मुझे कोई एक भी बुरा नहीं लगा, मुझे तो यार टू बी ऑनेस्ट सारे ही अच्छे लगे। एनीवे यार, ये दोनों आज की खबरें थी, और अब चलते हैं हम उस जगह पर जहाँ पर हमने करनी है फाइनल रेटिंग्स, तो लेट्स गेट देयर। और आज हम बात करेंगे कि कौन सी टीम नंबर 1 है, कौन सी टीम नंबर 2 है। तो 1 सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, और नंबर 6 जो होगी वो 6वें नंबर पे होगी, सबसे वीक होगी। मेबी अगर 6 की 6 टीम भी स्ट्रॉन्ग हो, तो उनमें से भी तो कोई नंबर 1 आती है और कोई नंबर 6 आती है। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो हसीब, सबसे पहले आप हमारे काबू में हैं। आपने देखा होगा कि सारी टीम्स की प्लेइंग 11 हमने देख ली थी। फिर ये आप कहते आपकी हैं कि मैं कोटा। शोज़ में क्यों नहीं आता? हुँ, क्यों? क्या हुआ?
क्योंकि पतली गर्दन तो आपको मेरी मिलती है सबसे पहले जाने की। तो यार देखें, सबसे मजबूत असाब के मालिक भी तो आप ही हैं ना। ये देखें, आपकी प्लेइंग 11 हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी लगाई। अगर लाहौर की देखनी है तो लाहौर की प्लेइंग प्लेइंग 11 11 आपके सामने है। अम, इस्लामाबाद नहीं, यूनाइटेड की प्लेइंग 11। आई कैन गेट इनटू इट वेरी क्विकली साकिब भाई। जी जी। नंबर 1 पे मेरे हिसाब से तो नहीं मैं इस्लामाबाद है। यार, मैं आपको सारी प्लेइंग 11 दिखा रहा हूँ, ताकि अपने फैंस को भी दिखा रहा हूँ कि ये सारी प्लेइंग 11 हमने बनाई हैं। और ये सारी प्लेइंग 11 बनाने के बाद और हमने सारे स्क्वाड एनालाइज करने के बाद अब फाइनल आ गया। तो मुझे ये बताइए, 6 से स्टार्ट करेंगे या 1 से स्टार्ट करेंगे? आपकी 1 से मर्जी है। स्टार्ट कर लें आप, 1 से 1 से स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। जी, किसको आप कह रहे हैं कि किस टीम का स्क्वाड सबसे स्ट्रांग है आप इस सीजन? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी, दूसरे आपके नंबर पे ख्याल मेरे में हिसाब से ज़ल्मी आ जाएगा। पेशावर ज़ल्मी। तीसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स। तीसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स। अच्छा, इस पे तो डिबेट होगी वैसे थोड़ी-सी। कर लीजिएगा और वो आपका बट पहले मैं लिख लेता हूँ और बाद में फिर मैं आपसे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। चौथे नंबर पे नंबर 4 पे मुल्तान सुल्तान डाल दीजिए। मुल्तान सुल्तान्स। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आज आपके कैप्टन भी रायले रूसो बन गए हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि आपने क्वेटा को अभी तक ऊपर-ऊपर रेट नहीं किया? तो आई गेस कर दिया ना, नाउ नंबर चलो 5 पे रेट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप लिख दें 5वें नंबर पे क्या है, फिर तो 5वें पे क्वेटा होगी। हुँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और 6 पे कौन होगी? कराची किंग्स। कराची। अच्छा जी। मुझे कराची किंग्स तो समझ लगती है। इस्लामाबाद और पेशावर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनके साथ जाती हैं। नंबर 3 पे लाहौर और नंबर 4 पे मुल्तान। लाहौर और मुल्तान में भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। देखिए, लाहौर में राशिद खान नहीं है और लाहौर के रेसी वैन der Dussen 6 मैचेस के बाद जा सकते हैं। वी आर ट्राइंग कि अगर हमारी उसकी किसी तरीके से एनओसी एक्सटेंड हो जाए। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि शायद वो चला जाए और उसकी रिप्लेसमेंट पता नहीं कोई होगा या राजा जी होंगे। मेरे ख्याल में फिर तो राजा जी खेल लेंगे वो मैचेस। मगर मुझे ये बताइए कि मुल्तान भी मसले मसाइल ठीक है, उनका रीस्टॉपली चला गया है। हमारा तो शे होप भी, लाहौर का तो शे होप भी नहीं है, तो व्हाई लाहौर एट नंबर 3? बिकॉज़ लाहौर इज़ a champion, back to back champions, they know how to win. नंबर 2, लाहौर से ज़्यादा अच्छा बॉलिंग अटैक किसी और टीम का आप मुझे बता दें, तो मैं मान जाऊँ। तो ऑन मगर बॉलर उस और बॉलिंग अटैक को तो आप लोग रन मशीन कहते हैं। एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स वेयर टूर्नामेंट्स। तो लाहौर को मैं इसलिए जो हूँ इस वक्त अभी भी ऊपर रैंक करूँगा, बिकॉज दे आर द जी। चैम्पियंस, दे हैव द बॉलिंग अटैक एंड दे हैव द बैटिंग अटैक एज वेल। आप उनके बैटिंग को अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वन ऑफ द टूर्नामेंट्स PSL's टॉप स्कोरर प्लेज फॉर देम एंड दैट्स फखर जमान। बहुत सारे लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि फ़खर ज़मान से ज़्यादा रन्स PSL में किसी ने नहीं बनाए। नहीं, बाबर की है वैसे तो सबसे ज़्यादा। ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा बाबर की है। उसके बाद फिर शायद रिजवान और कामरान अकमल के होंगे। फ़खर शायद चौथे नंबर पे होगा, नहीं तो तीसरे। मैं मगर ठीक है, टॉप 4 में ज़रूर है वो। बिल दैट्स आई एग्री। और ठीक है। दिस इज़ अ अ, गुड रीज़निंग, क्योंकि फ़खर हमेशा स्कोर करके देता है। लाहौर के वन ऑफ द टॉप स्कोरर होते हैं बिल्कुल, हमेशा। बिल्कुल। मुल्तान और कोयटा बिल्कुल ऊपर-नीचे था, लेकिन कोयटा में भी अगर आप देखें, हासरंगा को वील लूज़ वेरी अर्ली 6 आफ्टर 6 गेम्स प्लस कोयटा अकील हुसैन आज बनाना स्विंग कर रहा था, बल्कि स्पिन कर रहा था। बनाना आज मैंने उसकी स्विंग, एक स्पिनर बनाना बनाना स्विंग, स्पिन अल्लाहू अकबर! स्पिन मैंने ओके, नया लफ्ज़ इजाद किया है। ये अच्छा। हाँ। अम, अच्छा चलें। अच्छा चलें, कि आगे यार चलें। आप खुद ही मुझे शो सीरियस नहीं करने देते, फिर आप मुझसे कहते हैं कि तू क्या इन चक्करों में पड़ अच्छा, जाता अच्छा है। यार, मैं सही बता रहा हूँ, आज वो बहुत ठीक-ठाक स्पिन कर रहा था। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्वेटा नंबर 5? वो तो ठीक-ठाक यार टीम है यार। आपके पास आ, जेसन रॉय है, आप लोगों के पास रायले रूसो है, अब आपकी कप्तानी वाला मसला नहीं रहा।
उसके बाद आपके पास अकील हुसैन है, आपके पास कप्तानी शर्फ में एंड रदरफोर्ड है, आप लोगों के पास आमिर आ गया इस दफा, एक इकोनॉमिकल बॉलर आप लोगों को मिल गया है। हमने नसीम भी खो क्या दिया। फिर डर क्या है? नसीम भी तो खो दिया हमने। नसीम तो आमिर की जगह नसीम था नसीम पहले। एंड आमिर आ गया, ठीक है, उसका उसका स्टेचर बहुत बड़ा है, मगर परफॉर्मेंसेस दोनों की काफी सालों से एक जैसी ही आ रही है। ठीक है, कैनी इसके ऊपर अभी बात तो करेगा, मुझे काउंटर तो देगा, मगर आपको उसने कितने मैचेस जितवाए हैं नसीम शाह ने आज तक आप लोगों को? नसीम शाह तो पिछले गुस, 2 सीजन से भाई वो गुस्सा तो जबरदस्ती गुस्सा चल रहा तेरा था। वल्ला वल्ला, गुस्सा तेरा जबरदस्त वल्ला वल्ला, नखरे हाँ। तेरे उफ उफ उफ। उफ, उफ, उफ। हाँ, वो जी जबरदस्ती चल रहा था। आपको बॉडी लैंग्वेज से साफ पता है ये बंदा खेलना ही नहीं चाह रहा है इस फ्रेंचाइज के लिए। तो ठीक है। जबरदस्ती उसको एक्सटेंडेड बैटरी पे चलाया जा रहा था, वो चल रहा था। बट एनीवेज आमिर विद आमिर आई एम होपफुल के ही वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा, प्लस उसकी फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो ही वुड बी परफॉर्मिंग वेल। अभी आईएल T20 में भी इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। आई मीन कंपेयर टू शाहीन ही वाज स्टिल बॉलिंग बेटर। बट लेट्स सी हाउ इट गोज इन PSL। तो इसीलिए अभी कोयटा की लास्ट टाइम भी साकिब भाई ऑन पेपर टीम बहुत अच्छी थी, वी रेटेड देम हाई। तो वो अब वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इस वक्त वही वाली सिचुएशन है, इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहा हूँ। अगर इससे ऊपर तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी, लेकिन फिलहाल नंबर 5 फॉर मी। ठीक है, ठीक है। कैनी, व्हाट यू हैव टू से ऑन दीज रेटिंग्स ऑफ हसीब? मैं खैर जब अपनी दूंगा तो बड़ी साफ और शफाफ हो जाएंगी कि क्या डिफरेंशियल है। मैं सिर्फ हसीब भाई का जो उम्मीदें लगाने वाला लॉजिक है ना, इस पे अग्री नहीं करता, क्योंकि ये तो हम प्लेऑफ वाली बात तो कर ही नहीं रहे ना, ये तो स्क्वाड की रैंकिंग की बात हो रही है कि ऑन पेपर किसकी सबसे ज्यादा तगड़ी है। और उसमें तो आई थिंक कोयटा के साथ खुला तजाद हो रहा है 5 पे। ये मेरा ओपिनियन है, आप देखेंगे मैं कोयटा को ठीक है, कहाँ रेट करूंगा। मेरी रेटिंग से ठीक है। पहले मैं ये भी चाहूंगा कि ज़ल्मी की प्लेइंग 11 एक दफ़ा जो आप लोगों ने बनाई है वो फिर से हमें दिखाएं, ताकि वो जो ज़ल्मी एट 2 वाली जो है वो थोड़ी-सी। ये देख लें जी, साइम, बाबर, हारिस, टीकेसी, रोमन पावल, आसिफ अली, यहाँ तक तो कोई किसी को, हाँ, आसिफ अली वर्सेस हसीबुल्लाह खान एक डिबेट हो सकती है। उसके बाद आमिर जमाल तक भी कोई डिबेट नहीं है। फिर शमार जोसेफ, मेहरान मुमताज, सलमान रशाद एंड लुक फोर्ड। हुँ, थिंक दे कैन ठीक है। प्ले ज़ीशान जो अंडर 19 का इमर्जिंग में उसको भी खिला सकते हैं, लेकिन स्पिन के ऑप्शंस फिर उसके अलावा इनके पास है नहीं। इनने वकार सलाम खेल लिया है, अगर वो फॉरेन वो स्लॉट फॉरन में हो फिर जाएगा 2 ना स्लॉट तो तो। टीकेसी और रोहमन पावल ले ही लेने। आई हैव नो इश्यूज विद ज़ल्मीज़ बैटिंग। आई थिंक बैटिंग वाइज तो शायद इनकी वो इस्लामाबाद सबसे से भी तगड़ी ज़्यादा है, तगड़ी हो। आबाद है। बट सबसे तगड़ी इनकी है। और बट डेंजरस है इनकी, बॉलिंग मुझे में इनकी बैटिंग से मुझे डर लगता है। नहीं नहीं और लगना भी चाहिए। हाँ, आपको ना लगे तो उसमें मसला है। हाँ, बट आई थिंक बॉलिंग में दो तीन काफी स्ट्रॉन्ग मतलब एरियाज हैं जो आर कंसर्निंग। यार यही वजह है कि मैंने ज़ल्मी को फर्स्ट नहीं दिया वर्सेस इस्लामाबाद, बिकॉज इस्लामाबाद यस उनकी बैटिंग भी स्ट्रांग है बट उनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है, तो विच इज़ व्हाई आई केप्ट ज़ल्मी एट नंबर 2। एक ओवरऑल अगर बैलेंस की बात हो इस्लामाबाद रही है ना, कि बैटिंग तो इस्लामाबाद को आप भी जितनी देखें, भी अगर तगड़ी ले बैलेंस लो। देखें, नहीं, इस दफा अगर आप देखो तो ये, अगर इस्लामाबाद की हमने जो बनाई है इसमें बस फहीम तक ही, इनकी भी 8 तक ही आती है बैटिंग, जनरली 10-10 तक जाती थी, मगर इस दफा 8 तक ही है। बाकी नसीम शाह कैन एक दो एक आधी लगा लेगा, बाकी भाई टाइमल मिल्स भी जिमोट जो और है वो लगा लेगा। बैटिंग कर लेता है, और उबैद शाह को जो है बीच में जब अंडर 19 को एक्सेलरेशन की जरूरत होती थी तो वो उबैद शाह को ऊपर भेज देते थे नंबर इवन 6 नंबर नसीम भी 7 पे। ठीक ठाक हिटिंग कर ही लेता है, मतलब अब तो उसने आपको हाँ, कितने मैचेस अफगानिस्तान वाले जिताए नहीं हैं। यहाँ फजल या फिर फारूकी किसी भी टीम ने नहीं लिया। उसको तो फारूकी या कोई इस तरह के टुंडे मुंडे बॉलर्स चाहिए होते हैं, मतलब कि ऐसा तो नहीं है। एनीवे, चलते हैं जी अब कैनी की हम प्रेडिक्शंस के ऊपर। कैनी, मुझे आप ये बताइए कि आप अपनी प्रेडिक्शंस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से या 6 से? एक से स्टार्ट करते हैं आई 1 से थिंक। स्टार्ट करेंगे आप। सर एक पे शेर का हाथ जहाँ हो वहीं होती है। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नंबर 1। मेरी नज़र में इस्लामाबाद यूनाइटेड इज फार फार अहेड ऑफ ऑल द टीम्स इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। मैं तो इस हद तक कहूँगा कि इफ़ क्रिकेट वाज प्लेड ऑन पेपर तो किसी और के पास शायद चांस भी ना होता, जितनी इस्लामाबाद की बेसिस कवर्ड है। अब वो हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं, वो प्लेइंग 11 क्या उतारते हैं, बैलेंस क्या होता है, मोमेंटम चलता है नहीं चलता, वो अलग बातें हैं, वो बाद में होती रहेंगी।
but I think on squad quality, the options they have, Islamabad is by far the best team of the. They had the strongest draft, they had the strongest trade window. तो इस्लामाबाद से मतलब कोई आगे नहीं हो सकता इस वक्त. सही है। और मैंने वो सेल्स तो बड़े कर दिए थे, मैंने फ़ॉन्ट बड़ा नहीं किया था, तो वो छोटे-छोटे लिखे आ रहे थे। एनीवे नंबर 2 क्वेटा बताइए कि ग्लैडिएटर्स. नंबर 2 क्वेटा ग्लैडिएटर्स. कोयटा ओए ग्लैडिएटर्स। और मैं हसीब भाई जितनी उम्मीदें लगाए ना लगाए, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंड क्वेटा व्हाई इज़ प्लेऑफ, दैट? एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेटा प्लेऑफ में आ जाएगी, ये नहीं. सिर्फ स्क्वाड की क्वालिटी को स्क्वाड देखते की है। हुए, बिकॉज दे हैव जेसन रॉय, बिकॉज दे हैव राइली रूसो एज कैप्टन, बिकॉज दे हैव शेफेन रदरफोर्ड, बिकॉज हसरंगा अभी भी पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल है, उसकी रिप्लेसमेंट अकील हुसैन है, बिकॉज उन्होंने मोहम्मद आमिर जो इस वक्त सबसे सीनियर आपका न्यू बॉल बॉलर है पाकिस्तान में, उसको ले, मतलब ठीक है नेशनल टीम में नहीं खेलता, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर T20 देयर इज नोबडी कंपैरेबल टू मोहम्मद आमिर. एंड हसनैन के साथ मेरी नज़र में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोड़ी बन सकती है. नसीम की जगह जो इनने 2 लड़के उठाए हैं, वसीम जूनियर एंड अब्रार, आई थिंक आर मतलब प्रॉपर वेरी हाई क्वालिटी टैलेंट्स, जो कि इस सीजन नहीं तो आगे जाके क्वेटा को बहुत प्रॉपर सर्व कर सकते हैं. और अब्रार का ठीक है, आई डोंट नो उसकी इनिशियल प्लेइंग 11 में जगह बनेगी नहीं बनेगी बिकॉज ऑफ हसरंगा की अवेलेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन इट विल बी गुड फॉर देम टू हैव दैट ऑप्शन. उसके अलावा इस दफ़ा जो क्वेटा ने बड़ा कांटे का काम किया है कि इमर्जिंग में उनने दोनों लड़के अपने बड़े हैवी हिटर्स तगड़े उठाए हैं. ख्वाजा नाफे इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग हिटर, और इवन नेशनल T20 में मैंने जितना आदिल नाज की बॉलिंग फॉलो की है कि इफ़ दे नीड कि वो इमर्जिंग में अपना फास्ट बॉलर खिलाएं, तो आई थिंक वो न्यू बॉल बहुत ज़बरदस्त करता है अगर वो आमिर का पार्टनर बना. ठीक है डेथ में थोड़ा पिट जाता है, बट इफ रायली तो खैर थोड़ा स्मार्ट होपफुली कैप्टन होगा फॉर क्वेटा सेक, तो वो कर सकती है. बट ऑन प्योर स्क्वाड क्वालिटी, जिस तरह की इनके पास हिटिंग है, रायली है, शफीन रदरफोर्ड जैसा हिटर है, ठीक है. अब आई डोंट नो वो सरफराज कैप्टन नहीं रहा है, क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे क्या होगा, क्योंकि सजाद अली भी 29 साल वाले ले चुके हैं वो, जो कि कुछ लोग तो कहते हैं T20 के सरफराज से बहुत बेहतर प्लेयर है. तो वो है कि बट नहीं, मेरे ये ख्याल में करते ये कराते बात सही नबील. है, क्योंकि हम वैसे हाँ, आज स्क्वाड कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि कौन जीतेगा, हम प्रेडिक्शंस अलहदा करेंगे कि हाँ, कौन जीतेगा, एग्जैक्टली. वो तो हम करेंगे फ्राइडे को कर लेंगे, राइट? मैं सैटरडे ये को तो बार मैच बार है। इसलिए दोहरा रहा हूँ साकिब भाई, ताकि हाँ, गालियां 2-4 कम पड़े. हाँ, नहीं, हर अच्छा, टीम को नंबर हमने कहीं 3 न पे कहीं सर बैलेंस पेशावर करना है। जलमी. जी, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर। यार आज रहीम शाह वाला गाना, इनका जो एंथम, फर्स्ट टाइम ऐसा एंथम आया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, नहीं तो इनके जनरली बट वो लोग रीजनल एंथम है. ओरिजिनल है, मगर इनके ओरिजिनल भी पहले बड़े अच्छे, मे बी वो मॉडर्न होते थे, ये थोड़ा सा कन्वेंशनल आया, तो इट वाज ओके, कोई बहुत ज्यादा मुझे फर्स्ट टाइम। क्या था नंबर पहले तो 4 कभी पे कभी गम था. या नंबर यार ये 4 पे पेशावर टू क्यों टाइम. इतना बड़ा लिखा गया है, मैं हाँ. इसको भी 24 ही है। और अच्छा ये 28 हो गया यार, अगर 28 ही हो गया तो फिर 28 कर देते हैं सारे के सारे, यार ताकि साकिब भाई इसी में जो है ना आपने आज पूरी एपिसोड निकाल देनी है. यार वो मैंने कहा लोगों को नजर पहले भी ही तो आए ना, जो 23 लोग मिनट हो देखते चुके हैं। हैं. जी, आगे। नंबर 4 पे टू टाइम रेनिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स. लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स को आप लिए हैं साकिब चौथे भाई नंबर पे, मेक आपके सेंस, होते हुए मेक कलंदर्स सेंस। की स्पेलिंग गलत हो रही है, ये कैसे हो सकता है. का भाई मैंने ए डाल देना, एल और एल से पहले एक. आ, कलंदर्स आगे। नंबर 5 मुल्तान सुल्तान्स. अच्छा जी, यार अपनी टीम को 5वें नंबर पे कर दिया है, लो प्रोफाइल रहने अच्छा, के लिए, यार हम मैं करें भी तो यही करता। हम करें तो फैशन, वो हाँ, धंधा, आप करो तो फैशन. ये सही है। सर मैंने बड़े जेन्युइन रीजन दिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ और आपकी मैंने क्यों भी है. जेन्युइन ही दिए थे. सर आप मुझे रॉय, रूसो और रदरफोर्ड मेरी टॉप 5 में दे दे, मैं खुद अपने आप को पे ले आऊंगा. यार नहीं, देखो बात ये रॉय है कि मलन मलन रीजा और जॉनसन चार्ल्स, और फिर आपके पास क्रिस जॉर्डन, डेविड और विली। डेविड विली. जी, ठीक है मेरे सर, ख्याल में सही कह रहे हैं, मुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहे मुल्तान हैं. इज एज गुड, आपने मुल्तान की जो उसके ड्राफ्ट चक्कर हुई में वो। काइल काइल मैं मायर्स भी अगेन पिक किया. अगेन साकिब भाई, ये जो हम बना रहे हैं ये प्लेइंग 11 की स्ट्रेंथ पे नहीं बन रही है, ये ओवरऑल नहीं, जो ये 20 का. ये अभी ओवरऑल स्क्वाड की बात 20 कर के रहे हैं यार, स्क्वाड ये ऑफ सारे 20 को हम स्क्वाड कर नहीं रहे है ना. एग्जैक्टली हैं, दिस इज एग्जैक्टली स्क्वाड 20। प्लेइंग 11 तो कोई भी अपनी तगड़ी यार बना सकता है उसमें से. ये देखो, वो तो मुल्तान प्लेइंग 11 अपनी बैलेंस एस कर ले तो वो इस्लामाबाद से भी आगे निकल जाए. बट जो ओवरऑल डेप्थ है, जो ऑप्शंस हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो एरियाज उनने कवर किए हुए हैं, उसके हिसाब से तो फिर सब अपेरेंट है सर,
सब दूध का दूध, पानी का पानी यार हुआ। देखो, इनके चक्कर में तुमने काइल मायर्स नहीं पिक किया। और देखा तुमने एक बंदे ने तुम्हारी हसीब पहली पिक की। हसीब हाँ। हसीब कल देखा था, इसने जो क्लिप भी लगाया जानबूझ के काइल मायर्स वाला लगाया था अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। देखो दुनिया भी काइल मायर्स की बात कर रही है। ठीक है, कौन वो सा हर काइल? इसने जो तुमने वो जो अली भाई के साथ हमारे क्लिप कल परसों यार शेयर साकिब किया भाई, वो आपने देखा यूएसबी ही नहीं यार, मैंने तो रिजवान का वो लगाया रीजा हेंड्रिक्स के साथ जो। नहीं, मगर ऊपर ऊपर जो स्टार्ट हुआ है वो काइल मेयर्स के किसी यूजर कमेंट से स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा ये देखो अपनी कायल पिक को मायर्स से जस्टिफाई कोई कर रहे हो। ताल्लुक नहीं था। वो बेसिकली अच्छा, शर्जील से बात कर रहे थे, और वो उनने कहा कि कायल, मैंने भी उनसे भाई पूछा था वो पहले कि सवाल भाई बेसिकली बेसिकली वो हाँ सवाल कि, ये था कि काइल मायर्स को क्यों नहीं पिक किया, आप तो उनने कहा उसको कि क्यों पिक लेफ्ट किया? आर्म स्पिन, ये तो पहले हाँ। भी मुझे बता चुके हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ वो होता है। मैंने कहा यार, 2-1 इमाद से क्या डरना, नवाज है और कौन लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई वो है। बट उन्होंने कहा हमने डाटा नंबर्स देख लिए हैं, और काइल मायर्स का है एक मैच में चलेगा तो बड़ा धुआंधार, फिर कोई कंसिस्टेंसी वो नहीं है। मलान का एटलीस्ट ये है कि वो आपको स्टेबल 40-40-40-40 करते देता रहेगा, मतलब वो ही वाज अ मोर रिलायबल वो पिक। 100 भी कर देगा आपको। बट द थिंग इज कि काइल मेयर्स वो 6 ओवर में गेम का पासा पलट सकता है, क्योंकि पेस के खिलाफ, जो प्योर पेस जो टीम्स पावर प्ले में यूज करती है ना, उनके खिलाफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग हिटिंग वो करता है। और बॉलिंग में भी एक डिसेंट ऑप्शन था। बट चले बहरहाल, अब तो जो आ गए उन्हीं से गुजार। चले आए साकिब भाई, अब आप चलें अपनी बताएं चलें भाई। जी। मैं यार सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ हैदर भाई को कि हैदर भाई आपकी पेमेंट मिल गई थी। आप ये देखिए कि मैंने ये मैं भी पे करना चाह रहा था। ये देखें हसीब ने ये भी 6वें सिर्फ नंबर पे कराची किंग स्टार्ट इसीलिए किया है। किया क्योंकि हैदर भाई ने कहा था। सलार सलार की भी 6वें नंबर पे आ गई है। तो आपकी पेमेंट मिल गई है, आपसे किया हुआ वादा आपको पता है रेलू कट्टे जो वादा करता है वो पूरा करता है। तो हमने अपने वादे के मुताबिक कराची किंग्स को नंबर 6 पे कर दिया है। इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, इन दोनों को भी मैंने कह दिया था कि यार कराची किंग्स को ही करना है अपने 6वें नंबर पे। अब आपके जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो वो जो मैंने तो कराची किंग फैन्स हमें गालियाँ मत दीजिएगा, हमें पेमेंट मिली है हैदर भाई की कि 6वें नंबर पे रेट करें, क्योंकि लाहौर जब भी रेलू कटे किसी टीम को 6वें नंबर पे रेट करता है, वो टीम टूर्नामेंट में अच्छा करती है। बाकी टीम्स ने अगर अपनी रेटिंग 6वें नंबर पे और अगले सीज़न की करवानी है, पेमेंट पहुँचाएँ, 6वें नंबर की रेटिंग लें और टूर्नामेंट जीत लिए। पिछले 2 साल लाहौर कलंदर्स को मैंने और रसीब ने 6-6 नंबर के ऊपर किया है। दोनों टाइटल्स लाहौर कलंदर जीती है, जाके हमारे शोज़ देख लीजिए। तो बाकी टीम अली भाई, कुछ थोड़े से नज़रे करम, अगर नंबर 1 जीतना है तो हमसे बात कीजिए। अगले साल, इस साल की पेमेंट हो चुकी है, हम ले चुके हैं पैसे। एनीवे नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल में जो अमाद वसीम वाली ट्रेड कर गए थे, दैट वाज़ द बेस्ट ट्रेड। इनको फिनिशिंग वाले जो मसले 1-2 मैचेज़ में आए थे, वो इस दफ़ा नहीं आएँगे और इनका शादाब खान को अगर बहुत ज़्यादा फैंटी-फूटी लग रही है, तो उसके बाकी के ओवर भी इमाद वसीम निकलवा सकता है और वो पावर प्ले भी बॉल कर सकता है और फिर 6वें नंबर पे जिस किस्म की वो फॉर्म में है, दैट्स द इमाद वसीम इज़ द सोल रीज़न मैं इनको ज़ल्मी के ऊपर प्रेफ़र कर रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस साल। नंबर 2 ज़ल्मी। नंबर 3 अब क्या करूँ? हुँ, नंबर है 3 ना? ये आपका कोई पत्ता मेरे पास तो निकाल के दे स्कॉट क्या? स स्कॉट जो है देखें प्रेडिक्शंस हम अलहदा करेंगे। स्कॉट आई थिंक कि क्वेटा का जो स्क्वाड है वो तीसरे नंबर के ऊपर आता है। यार ये तो आपने पलटी मारी है। ये तो पलटी मारी है। नहीं, ये स्क्वाड देखिए कल मैं स्पेस में जो कर रहा था वो प्रेडिक्शन था कि फाइनलिस्ट कौन होंगे। आज स्क्वाड रैंकिंग है। फ्राइडे को मैं बताऊँगा कि कौन सी टीम जीतेगी। ये प्रेडिक्शन जीत रही कि नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये टूर्नामेंट जीत रही है। ये तो प्रेडिक्शन चलो, है। स्क्वाड सबसे तगड़ा किसका है। फ्राइडे को पता चलेगा कि मैं किसको जितवा रहा हूँ और किसको हरवा रहा हूँ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स चौथे नंबर पे आई। यार ये मुल्तान और लाहौर के अंदर में ना टॉस है। अब मुल्तान को करूँ या लाहौर को करूँ, इट्स द सेम थिंग। ये मैंने टॉस किया, मुल्तान जीत गई। तो मैं हमेशा की तरह टॉस हसीब को पता है कि यार मैं यार सारे टॉस साकिब हार भाई, जाता हूँ। हकीकतन बात यह है कि फखर जमान सिर्फ एक टीम के पास है, ठीक है ना? तो अब जिसके पास फखर रिज़वान लाला। हाँ, ये बात तो है। देखो मगर हर साल का टॉप स्कोरर कौन होता है? रिज़वान। तो इट्स वेरी इम्पैक्ट पे वेरी बात इवन करें इट्स ना। वेरी इवन इट्स वेरी इवन। दूसरी बात ये है कि यार जो आप लोगों को नेथन लेमन वाला एडवांटेज मिलता है ना और अब्दुर्रहमान वाला आप लोगों को मिलता है, तो वो पीछे बैकरूम स्टाफ भी आप लोगों का काफ़ी तगड़ा है।
लाहौर कलंदर को मैंने स्क्वाड में इस वजह से किया क्योंकि 5वें नंबर के ऊपर पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे शे होप कुछ मैचेस के अवेलेबल नहीं है, साहबज़ादा फरहान कीपिंग करेंगे और साहबज़ादा फरहान ने काफ़ी पता नहीं कब लास्ट टाइम कीपिंग की थी और मेरा मुझे लग रहा है वो आखिरी दफ़ा उसने ज़िंदगी में कराची वाले मैच में ही कीपिंग की थी। अच्छा चले कहनी तो चले गए हैं। तो कराची किंग्स की तरफ से की थी और रेसी वेंडर डूसन 6 मैचों के बाद जा रहे हैं, अब पता नहीं उसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। राजा पक्सा थोड़े से फॉर्म में नहीं थे। आईएल टी20 नहीं, ऐसे टी20 में उसने आते साथ डेब्यू पे एक अच्छी 35 रन्स की उसने इनिंग्स खेली थी, मगर अगले मैच में फाइनल था या व्हाटएवर उसमें फाइनल में शायद वो 0 पे आउट हो गए। तो आई एम नॉट श्योर लाहौर की बैटिंग तो बहुत तगड़ी है, मगर लाहौर की प्रॉब्लम अवेलेबिलिटीज़ का आ रहा है। स्पिनर का कोई बैकअप नहीं है, चूँकि स्पिनर एक ही है सैयद फरीदून, ठीक है, इस दफ़ा वो भी करेंगे। वो भी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं वैसे सिकंदर रज़ा। तो वहाँ पर हम थोड़ा-सा है मगर बेंच के ऊपर चूँकि अब हम स्क्वाड ऑफ 20 को रेट कर रहे हैं, तो जब हम उसमें हम देखते हैं कि किसके पास बैटिंग के तो बहुत से बैकअप है लाहौर के पास, बॉलिंग के भी बहुत से बैकअप है लाहौर के पास, मगर बेंच पे चूँकि स्पिनर की कमी है, तो इस वजह से मैं लाहौर को 5वें नंबर पे रेट कर रहा हूँ। कराची किंग्स की पेमेंट हमें रिसीव हुई है, तो इस वजह से कराची किंग्स को मैंने उस वजह से कर दिया, नहीं तो हमें नहीं पता था। ठीक है, एनी लास्ट वर्ड्स? दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हसीब की, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा एंड अच्छा, कराची किंग्स। सलार की इस्लामाबाद, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तीसरे नंबर पेशावर ज़ल्मी, लाहौर, मुल्तान और कराची किंग्स और मेरी इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, लाहौर, कलंदर्स एंड कराची किंग्स। तो यही हमारा शो था रेटिंग्स के ऊपर। हसीब एनीथिंग टू से ऑन माय रेटिंग्स? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी जो टीम थी उसको उसने नंबर 5 पे रेट किया हुआ है, बाकी इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह रियली? सकता। दिखाना। क्वेटा ग्लैडिएटर्स तुमने 5वें पे की हुई है, मुल्तान सुल्तान कैनी ने 5वें पे की हुई है और मैसेज और 5वें पे की। यार ये हर बंदा डर के और 6वें के ऊपर हमें पेमेंट मिली हुई है, तो हमने टेक्निकली लास्ट ही की हुई है, हर बंदे ने अपनी टीम लास्ट पे की हुई है। तो चलिए, तो आप एनीथिंग लोगों ने एनी सीरियस लेना छोड़ देना हमें और कह रहे हैं इन्हें तो नहीं, अपनी नहीं। मखौली करने आए हैं यहाँ पे। नहीं, नहीं, माहौल नहीं है, दीज़ आर वेरी सीरियस रेटिंग्स बाय द वे, वो पेमेंट हमें कोई भी नहीं मिली और ये मज़ाक वाली बात थी। तो ये जेन्युइन रेटिंग्स है, कल हम जो ट्विटर स्पेस पे कर रहे थे उसमें भी मेजॉरिटी बल्कि ऑलमोस्ट फराज कासिम के अलावा मेरे ख्याल में सबने कराची किंग्स को लास्ट पे नंबर पे रेट किया था या क्वेटा ग्लैडिएटर्स हुई थी। ना 80 या 90% टीम्स ने, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो फ्रेश स्टार्ट लिया है कराची किंग्स ने और काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको आमिर को और इमाद वसीम को छोड़ना चाहिए था। आप सारे लोग अपनी-अपनी रेटिंग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि स्क्वाड में ये नहीं बता रहा इस ये शो वो नहीं है जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन जीतेगा। आपने बताना है कि स्क्वाड 20 प्लेयर्स का स्क्वाड सबसे तगड़ा किसका है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 तो ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कोशिश होगी कि फ्राइडे वाले दिन एक लाइव शो हो जाए और उस लाइव शो में हम प्रेडिक्शंस वाला शो कर लें कि हर रेलू कट्टा आके अपनी प्रेडिक्शंस दे दे कि विनर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन-कौन होंगे और इसके अलावा कौन जीतेगा, कौन हारेगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा, बैट्समैन ऑफ द सीजन कौन होगा, ऑलराउंडर कौन होगा, फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे। हसीब एनीथिंग टू से? तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं फ्राइडे को। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।